नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आयुर्वेद ज्ञान सीरीज में। आज हम देखेंगे निद्रा के विषय में। इसके पहले के एपिसोड में हमने देखा आहार के विषय में। आहार, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि शरीर की ये 3 उपस्तंभ होते हैं जो शरीर को धारण करते हैं, शरीर को बनाते हैं, शरीर को निरोग रखते हैं। उनमें है आहार, निद्रा एवं ब्रह्मचर्य। इन 3 को आयुर्वेद में त्रय उपस्तंभ के नाम से जानते हैं। सुखम दुखम बलम क्लेवियम जीवनम मरणम च यत्, अर्थात सुख दुख, बल निर्बल, जीवन मरण आदि सभी कुछ निद्रा पर निर्भर करता है। तो निद्रा का महत्व हमारे जीवन में क्या है, ये आयुर्वेद में बहुत ही अच्छे से बताया गया। निद्रा, आयुर्वेद में निद्रा यानी नींद 6 प्रकार की बताई गई है। इसमें से है पहला प्रकार है काल स्वभावजा निद्रा, यानी समय के अनुसार अपने आप आने वाली नींद को हम काल स्वभावजा यानी काल के यानी समय के हिसाब से आने वाली नींद को हम काल स्वभावजा निद्रा के नाम से जानते हैं। अतिशय निंदनीय निद्रा, यानी ज़्यादा थकावट के कारण जब ज़्यादा परिश्रम हो जाता है किसी कारण से, उसके पश्चात आने वाली नींद को अतिशय निंदनीय निद्रा कहते हैं। तीसरा है आगंतुज निद्रा। बाह्य चोट लगने के कारण या एक्सीडेंट हो गया या और भी कोई चोट लगी किसी प्रकार से, उसके पश्चात जो नींद आती है उसको हम आगंतुज निद्रा के नाम से जानते हैं। निद्रा, बीमारियां के पश्चात आने वाली नींद, यानी जो व्यक्ति किसी प्रकार से अन्य बीमारियों से पीड़ित है, तो देखा होगा हमने कि बीमार व्यक्ति सोता रहता है, तो बीमार व्यक्ति को आने वाली नींद को व्याधिजन्य निद्रा के नाम से हम जानते हैं। तमोभवनी निद्रा, शरीर पर यदि तमो गुण का 3 प्रकार गुण बताए गए हैं, सत्व, रज और तम, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो तमोगुण का प्रभाव हमारे जीवन में हमारे शरीर पर होता है, तो उसके पश्चात जो नींद आती है उसको हम तमोभवी निद्रा के नाम से जानते हैं। जैसे कोई व्यक्ति यदि अल्कोहल का सेवन करता है तो वो तमोगुण प्रधान है, तो उसके पश्चात जो आने वाली नींद होगी, या जो किसी प्रकार का नशा करता है, उसके पश्चात जो नींद आती है उसको हम तमोभवी निद्रा के नाम से जान सकते हैं। छठवां, रात्रि स्वभावजा निद्रा। रात्रि के समय स्वाभाविक रूप से आने वाली नींद को रात्रि स्वभावजा निद्रा के नाम से हम जानते हैं। तो ये 6 प्रकार की नींद का वर्णन हमारे आयुर्वेद में किया गया है। रात्रि की नींद हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। पूरी नींद हमको रात्रि में लेना चाहिए, सेवन उसका करना चाहिए। दिन में नहीं सोना चाहिए, लेकिन दिन में भी सोने के लिए प्रावधान आयुर्वेद में बताया गया है किनको, ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी की ऋतु में दिन में सोने का प्रावधान बताया गया है। रोगी व्यक्ति भी दिन में सो सकता है। बालक है, वृद्ध हैं, रोगी हैं, इनको दिन में सोने से किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। अन्य स्वस्थ व्यक्ति को दिन में नहीं सोना चाहिए, सिर्फ ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर। निद्रा की अवधि बताई गई है। बालक या बच्चों को 10 से 12 घंटे, 14 घंटे भी बच्चे सो सकते हैं। वयस्क में, मध्यम आयु में, यानी 20, 25, 30 साल का व्यक्ति है तो 6 से 7 घंटे, 8 घंटे तक निद्रा ले सकता है। और वृद्ध में 4 से 6 घंटे ही निद्रा के लिए काफ़ी होते हैं। निद्रा के लाभ बताए गए हैं, जिसमें कि सबसे प्रमुख है शरीर और मन को शक्ति प्रदान करता है। पूर्ण नींद यदि ली जाए, व्यक्ति लेता है, तो उसको किसी प्रकार की कमजोरी का आभास नहीं होता। स्मरण शक्ति और पाचन शक्ति उस व्यक्ति की अच्छी होती है। त्वचा, वर्ण एवं आयु की वृद्धि होती है। मानसिक शांति एवं फ्रेशनेस, ताजगी का अनुभव उस व्यक्ति को होता है। निद्रा यानी जिसको नींद प्रॉपर नहीं आ रही है, तो उसमें भी अनेक प्रकार के विकार व्यक्ति को दिखाई देते हैं, जिसमें है सबसे महत्वपूर्ण, वो व्यक्ति चिड़चिड़ा होता है, किसी भी प्रकार के काम में मन उसको नहीं लगता है।
पाचन शक्ति की हानि होती है, भोजन उसको नहीं पचता है। मानसिक रोग होने की संभावना उसको बनी रहती है। त्वचा की चमक कम हो जाती है, लस्टरलेस त्वचा, स्किन, उसकी त्वचा में जो एक स्वाभाविक चमक होना चाहिए वो चमक धीरे धीरे कम होने लगती है यदि काफ़ी समय से व्यक्ति को अनिद्रा से पीड़ित है तो। और संक्षेप में हम देखें तो समय पर ली हुई नींद, मात्रापूर्वक ली हुई नींद हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है और एक औषधि के रूप में भी इस निद्रा को हम देख सकते हैं कि निद्रा यदि समय पर होगी, पूर्ण होगी, तो व्यक्ति अनेक प्रकार की बीमारियों से बचा रह सकता है। धन्यवाद। यदि सब हमारा चैनल आपको पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं और किस प्रकार के वीडियो आप देखना पसंद करेंगे। हम उसी के हिसाब से आगे के वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।